तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग आप लोग। देखो, क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा 4 चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके अंदर जो हमने पहली एक्सरसाइज क्लियर कर ली थी। अब देखो, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी एक्सरसाइज की, वो है 4.2। ठीक है, सो आराम से शुरू करते हैं, बेफिक्र रहो, पूरी एनसीईआरटी इसमें क्लियर हो जाएगी। अब देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम बात करेंगे मिडल स्प्लिट टर्म। मिडल स्प्लिट टर्म ये अपने बचपन में भी सीखा होगा, याद हो तो थोड़ा सा। अब देखो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10 इक्वल टू 0। बात समझो, ए की वैल्यू आपकी क्या है 1, बी की वैल्यू आपकी क्या है -3, सी की वैल्यू आपकी क्या है -10। इतनी बात क्लियर हो गई, छोटी सी चीज है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई सी, ये हमेशा होगा। ए की वैल्यू कितनी है, मतलब ए के कोफिशिएंट कितने हैं 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और सम बीच में क्या है -3। इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर ऐसे सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 3 आ जाए। अब देखो, जब भी माइनस होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ी वैल्यू पर माइनस का साइन होगा। आपको पता चल रहा होगा 10 किस किस में आता है, तो 2 5 10 होता है। ये बात समझ आ रही है। और 5 में से 2 अगर माइनस हो जाए तो क्या आएगा 3 आएगा। तो मैंने क्या समझाया आपको ये बताया, अगर वैल्यू माइनस में चाहिए होती है और आपको दो फैक्टर अगर मिल जाए, जैसे 5, अब बड़े वाले नंबर को माइनस में ले लो, छोटे वाले नंबर को प्लस में ले लो। माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, तो 3 आ गया। बड़ा कौन सा है, माइनस, तो ये बन गए आपके दो फैक्टर्स। क्लियर। आप करेंगे कैसे, देखो सिंपल, पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहेगा, हमारे दो नंबर कौन से थे, -5 और +2, ठीक है। -5x +2x, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 गए, 3 बच गया, और 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है। अब बात समझो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, मतलब सेम सेम क्या है, x की वैल्यू सेम है तो x बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट 2x से 1x अंदर चला गया, -5। मैंने क्या बताया था, इसको यहां पर सेम तरीके से लिख लो, इस तरीके से, बस थोड़ा सा गैप दे देना, यहां पर आ जाएगा ये प्लस का 2। ये बात क्लियर हुई। अब x + 2 को एक साथ लिख दो, x - 5 को एक साथ लिख दो, बस इतनी बात है। अब इसके फैक्टर क्या बने, देखो इसको 0 के बराबर डाला तो एक वैल्यू आ रही है -2, x - 5 को 0 के बराबर डाला तो इसकी वैल्यू आ रही है 5। तो ये दो बन गए आपके क्या, ये बन गए आप लोग के रूट्स। कौन कौन से, एक -2 और एक +5। छोटी सी चीज थी, क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें बोल रहा है 2x² + x - 6, ठीक है। a की वैल्यू 2 हो गई, बात समझ आ रही है। b की वैल्यू आपकी +1 हो गई, ये भी बात समझ आ गई। c की वैल्यू -6 हो गई, तो क्या माइनस से फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ध्यान देना अच्छे से। प्रोडक्ट निकालू, क्या निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब क्या, a × c, ये चीज याद रख लो हमेशा। 2 × 6 कितना आया, 12 आ गया। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब सम बताओ, मतलब b की वैल्यू कितनी है, +1। तो मतलब ये दो नंबर ऐसे सोचो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर प्लस का 1 आ जाए। देखो क्या बन रहा है, 2x², अगर मैं 6 2 मल्टीप्लाई करूं 12 आ रहा है, लेकिन 6 में से 2 जाएंगे तो 1 तो कभी नहीं बच रहा। और 4 3 अगर करूं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब बात समझो, ये क्या है, प्लस का 1, तो मतलब बड़ी वाली वैल्यू मतलब 4 वो किस में रहेगी, प्लस में रहेगी, और छोटी वाली वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में। मैं दोनों को प्लस कर देता तो 7 बनता ना,
कॉमन सेंस लगाना, 4 में से 3 जाना है, घटाना है, माइनस करना है, माइनस करने पर ही 1 बचना चाहिए। तो इस वजह से मैंने 1 लिखा, इस वजह से मैंने -3 लगाया यहां पर। तो लिखेंगे 4x - 3x - 6। ये बात क्लियर हुई। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है और 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो मतलब एक 2 कॉमन बाहर आ रहा है और साथ में x भी आ रहा है, ठीक है। अंदर बचा रहेगा 1x प्लस 4 कैसे बना था? 2 2 जा 4, इस वजह से 2 आया यहां पर। अब इसी चीज को यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं गैप देके, x प्लस 2 -3 है, -3 लगा दो। अब ध्यान से सुनो, ये -3 अगर अंदर जाएगा तो -3x बना रहा है, माइनस प्लस माइनस बना रहा है, फिर 3 2 जा 6 भी बन रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? छोटी छोटी चीजें। अब देखो, इसको इसके साथ रिलेशन बना लो, 2x - 3x प्लस 2, ठीक है। अब रूट्स कैसे निकालने हैं? 0 के बराबर डाल दो वैल्यूज को, ये माइनस और हम आ जाके प्लस 3/2, ये वैल्यू आ गई। एक रूट दूसरे की निकालते हैं, x प्लस 2, 0 के बराबर, ये आ गई दूसरी वैल्यू, x वैल्यू आ गई -2 और दूसरी पहली वाली वैल्यू आ गई 3/2। छोटी सी चीज थी, आगे बढ़े। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट का 3 क्या रहा है? रूट। अब देखो, रूट वाली वैल्यूज को थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी। अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करा, ये दोनों सेम है, क्या है? ये दोनों सेम है, सेम सेम है। अब दोनों सेम है तो बात समझना, आंसर क्या आएगा? रूट से रूट कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 2 बचता है, ठीक है। अगर यहां नंबर मल्टीप्लाई करने लगा दिया और एक नंबर और लगा दिया मैंने, मान लेते हैं, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई करने पर 2 तो आ रहा है, साथ ही साथ नंबर को भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये उन देखो, ये सबको पता नहीं होता, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ना क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, तो बीच में डाउट्स आते हैं अब कि भाई मल्टी रूट वाला कैसे करे सर। रूट वाले में दिक्कत सबसे ज्यादा वहीं आती है, और रूट वाला सोचने में भी दिक्कत देता है, ठीक है ना। और आसान होता है, इतना सोचो मत, आराम से निकलेंगे क्वेश्चंस। और गारंटी कह रहा हूं, इस वाले अगर टॉपिक से अगर क्वेश्चन बना तो ये बनता है रूट से ही, चाहे बेसिक ले लो चाहे एडवांस ले लो, दोनों जगह ले लो, ये रूट वाले क्वेश्चन तो गारंटेड आते हैं, ठीक है। अभी देखो, 2 5 जा 10 हुआ, √2 की जगह 2 आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 20। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। आपको करना क्या है? आपको पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है। ये बात क्लियर हो गई? वही करा है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 10 आया, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया। ये था केस सेम रूट के लिए। अगर रूट डिफरेंट हो जाए, रूट अगर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग, तो √2, सपोज यहां पे एक नंबर लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से, बात ठीक है। 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 2, रूट है √6 आ गया, 2 3 जा 6, तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। आपका आंसर आएगा 12√6, 12√6 आपकी आएगी वैल्यू ये, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है √2 जो है वो a की वैल्यू है, b है आपका 7, c है आपका 5√2। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं भैया a मल्टीप्लाई c करके। a की वैल्यू है √2, c की वैल्यू है 5√2। मैंने क्या सिखाया, ध्यान दो, यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1√2। नंबर को नंबर से, रूट को रूट से, नंबर को नंबर से, रूट को रूट से। 1 5 जा 5, √2 हुआ 2। आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? आंसर आया 10, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है? मतलब ये सम कितना है? b की वैल्यू कितनी है? प्लस का 7, तो मतलब आपका प्लस माइनस की गलती नहीं होगी इसमें, आप ठीक है। आपको नाम से भी समझ आ रहा हो, नंबर से भी समझ आ रहा हो, देख के भी समझ आ रहा होगा। अगर हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है,
और 5 और दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, क्या आएगा इन दोनों को ऐड करने पर, प्लस का 7। अब चलो देखो इंप्लीमेंट करते क्वेश्चन के अंदर, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, यही बात है बेसिक, ठीक है। अब बात समझो, √2x² तो ऐसे लिख दिया, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, 7 को स्प्लिट करके लिखा दोनों जगह से। अब मुझे इतना बताओ, ये 2 जो है, क्या ये √2 हो सकता है, क्या ये √2 हो सकता है, हाँ या ना, हो सकता है। तो क्या होगा, इसके और इसमें और इसमें √2 कॉमन आ गया, ठीक है, x बाहर, x अंदर बचा, बाहर आ गया, अंदर बचा रह गया x प्लस, अब ये √2 जो है, रूट जो ये 2 बना, ये बना कैसे, ये बना √2 इधर था, अगर √2 इधर भी हो जाए, अगर √2 इधर हो जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा। बात ध्यान से सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं, √2 है साथ ही साथ आपका, तो √2 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2, ठीक है। तो एक ये फैक्टर बनेगा। अब हमने क्या सीखा था, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिखते हैं √2x ब्रैकेट x प्लस √2, इसी को यहां पर लिख लेंगे थोड़ा सा जगह देके। ये बात क्लियर हुई, सिंपल है, देखो समझो, थोड़ा सा समझो, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी। यहाँ गैप छोड़ दिया, प्लस का 5 था, मैंने उठा के यहाँ प्लस का 5 लिख दिया, कोई मसला नहीं। अब इसको और इसके साथ रिलेशन बना दो, आपका आंसर आया √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस √2 को एक बार, 2 बार लिखा था, एक बार लिख लीजिए। अब इसके रूट्स निकालते हैं, इसकी वैल्यू को अगर असाइन करेंगे 0 के साथ तो वैल्यू आएगी -5 अपॉन में √2। अगर इसको रैशनलाइज करें, देखो बहुत सी जगह क्या होता है, इसको रैशनलाइज करके ही वैल्यू निकालते हैं, तो इसको रैशनलाइज करा, आंसर आया -5√2 अपॉन में 2, एक ये रूट आ रहा है, ये बात समझ आई। इसको साफ साफ अच्छे से लिख लेते हैं यहां पर, चलो वैल्यू आ रही है √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x ये प्लस और वहां जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड। अब नीचे एक √2 की वैल्यू है, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, रैशनलाइज करा, क्या आएगा आंसर देखो, -5√2 अपॉन में 2, ये 2 कहां गया सर, √2 क्या हुआ, 2 हुआ। मैं फिर बताता हूं, सेम रूट है, सेम नंबर है अंदर, रूट रूट मल्टीप्लाई नहीं होता, कट जाते हैं, सिंपल एक नंबर आ जाता है, ठीक है, बात समझ आएगी। अब इसकी बारी करते हैं, x प्लस √2 बराबर 0, -√2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ रही है -5√2 अपॉन 2, एक वैल्यू आ रही है -√2, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लो अच्छे से। अब क्वेश्चन आ रहा है 4.2 का फोर्थ पार्ट है, अच्छा फोर्थ पार्ट, देखो ये 1/8 है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं कुछ इस तरीके से बनी हुई, ये बात समझ आ रही होगी। अब देखो कोई वो नहीं है रॉकेट साइंसेस वाले क्वेश्चन में, ये भी आसानी से हो जाएगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अच्छा ऐसा क्यों लिया, ऐसा इसलिए लिया, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी लाइन खिंच जाएगी, मतलब 1 8 ही रहेगा, जो नंबर होगा उसके हिसाब से। अगर सपोज करूं यहाँ एक दूसरा नंबर होता तो उसका और इस नंबर का एलसीएम निकालता, फिर नीचे लिखता, बात समझना। 8 आ गया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, इससे मल्टीप्लाई करा 8x, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसा है वैसे का वैसे लिखोगे। अब क्या होगा, ये जो डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई, सिंपल लॉजिक, सिंपल सा, 0 से 8 मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, तो आपकी नई इक्वेशन क्या बनी, वो बनी ये, क्लियर है। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8, -8, अब -8 है तो मतलब क्या, बड़ा नंबर माइनस में लेंगे, ठीक है। c की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब लिखते हैं अपने प्रोडक्ट्स, क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स,
क्या होते हैं प्रोडक्ट्स, ए मल्टीप्लाई सी, ए है आपका 16 मल्टीप्लाई करा 1 से तो मतलब 16 ही आना चाहिए। सम करने पर, सम करने पर प्लस बी, प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस, माइनस का 8 आना चाहिए। मतलब ध्यान से सुनो, आपको करना क्या, आपको करना है दो नंबर ऐसे सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अब बनाते हैं इसके इक्वेशन के हिसाब से। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 4 4 जा 16 होता है, पता ही है। देखो 2 8 जा 16 भी होता है, लेकिन 2 और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई या सॉरी प्लस या माइनस करूंगा तो कभी कभी भी माइनस का 8 नहीं आएगा। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 16 होता है, और 4 और 4 को दोनों को जोड़ूंगा माइनस का 8 आएगा। -4x -4x। अब बोलोगे भैया आपने तो कहा था एक वैल्यू माइनस में लो एक प्लस में लो, ऐसा नहीं होता। बात समझो, लॉजिक समझो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। मुझे 8 बनाना है, क्या बनाना है 8, 8 बनाना है, तो मैंने उसके हिसाब से लिया है माइनस माइनस। बड़ी वैल्यू को माइनस में इसलिए लिया जाता है ताकि आंसर भी माइनस के हिसाब से ही आए। बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में कॉमन 4 है, अंदर एक 4 और बचा रह गया, बाहर x भी निकलेगा एक, -1, 4x तो पूरा बाहर निकाल लिया तो -1 बचा। इसी को उठाकर यहां लिख दो, 4x -1 -4 है। अब देखो बात समझना, ये -4 यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं -4 यहां लिख दूं, बात समझना, मैंने -4 अगर यहां लिख दिया तो जो -4 होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 आना चाहिए था ऊपर, ऐसा कहीं नहीं है। तो यहां पर सिंपल सा क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस का 1। क्या आ जाएगा माइनस का 1। अंदर की वैल्यू को भी देखो बहुत ध्यान से, अंदर क्या वैल्यू है -4। अगर यहाँ कोई 4 लिख देता तो 4 4 जा 16 होता, लेकिन यहां पर तो क्या है, यहां पर तो क्या है माइनस का 4 है, तो -1 आएगा यहां पर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x बना, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू को सेम के हिसाब से चलना, दिमाग में रख लो इस बात को। अब इसके साथ रिलेशन बना तो बना 4x - 1, इसको एक बार लिख देते हैं फिर से, ये आ गया। दोनों की वैल्यू देखो सेम ही आ रही है, 1/4, 1/4। ये आ गए दो रूट्स इस क्वेश्चन के। आगे बढ़े, चलो अब ये आता है क्वेश्चन। देखो यार, इसको ना कोशिश रखो होमवर्क में करने की, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सोचना नहीं है। फैक्टर बता देता हूं, 10 को अगर 1 से 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 100 आना चाहिए। ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर 100 आता हो, ठीक है। और सम, सम मतलब प्लस माइनस करने पर माइनस का 20 आ जाए, माइनस का 20 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं नंबर, सोचो। अगर मैं -10 को -10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 100 आएगा? थोड़ा सा सोचो। तो देखो, अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 तो आ रहा है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। -10 अगर -10 के साथ जुड़ेगा तो -20 बनाएगा। आपको दो नंबर बता दिए, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। आगे बढ़े अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे आए। देखो पहली वर्ड प्रॉब्लम, पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है, कह रही है आपको जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marble each and product of number of marble they now have is 124. Find how many marbles they had to start. बात समझना, पहले बात करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन बोला कि जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल हैं, 45, ठीक है। दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, मान लेते हैं। उनका प्रोडक्ट करने पर नंबर ऑफ मार्बल्स का, दोनों का, जीवंती और जॉन का, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 124 वैल्यू आ रही है, ठीक है।
अब वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल से स्टार्ट कर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को करेंगे लेट द जॉन नंबर ऑफ मार्बल्स। जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, दोनों के पास 45 45 45 45 इन द सेंस ऑफ दोनों के पास एक साथ 45 है। अब किसके पास कितने हैं, किसके पास कितने हैं, हम मान के चलते हैं। सेम लाइन फॉर जीवंती। जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स, जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 45 माइनस एक्स हुआ, यस और नो। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हुआ। एक्स क्यों करा, क्योंकि मार्बल जॉन के पास कुछ थे, हम दोनों को हिसाब से करेंगे ना, दोनों का जोड़ने पर 45 आ रहा था, तो इसका मतलब जॉन के पास एक्स है, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब इन्होंने क्या बोला, आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, मतलब दोनों ने 5 मार्बल एक दूसरे के साथ खो दिए, ठीक है। अब तो क्या बनेगा, आफ्टर लॉस्ट, लॉस्ट करने पर 5 मार्बल्स, लॉस्ट करने पर जॉन के पास बच गए, जॉन के पास बच गए मार्बल्स x-5। बेसिक चीज है, ठीक है। x-5 बच गए। अब उस वाले के पास कितने बचे, जीवंती के पास, जीवंती, जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स 45 माइनस एक्स -5 हुआ। अब इसको सॉल्व करने पर 40 माइनस एक्स हो रहा है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, देखो ध्यान से अच्छे से, ठीक है। अब इनका क्या करना है, इनका करना है हमें, क्या करना है, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 124। थोड़ा सा लॉजिक समझो, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 124 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेसिक इक्वेशन हमने सीखा हुआ है, ये कुछ आ रहा है बराबर 124, ठीक है। अब इसको इक्वेट करते हैं थोड़ा सा, ये बचेगा 49 45। अब इसकी लास्ट इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 200 में से माइनस माइनस करा तो कितना है 324, 324 प्लस 45x। अब ये देखो ध्यान से देखो, माइनस थोड़ा सा परेशान कर रहा है और बराबर में इक्वल्स टू भी है, तो मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं। अंदर वैल्यू प्लस की हो गई, माइनस की जगह ये भी प्लस हो गया, प्लस की जगह ये माइनस हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो गया, और जब जीरो है वहां पर तो सारी चीज हट गई। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी 324, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -45, सी की वैल्यू हो गई 324, 324। ये आपकी एक छोटी सी इक्वेशन, ठीक है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब बात समझना, अगर इक्वेशन ये आ रही है तो आप खुद सोचो, अगर आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। अगर हमने इसके दो फैक्टर बनेंगे तो -36 और माइनस का 9 बनेगा, ये मैंने आपको बता दिए फैक्टर्स। अब चलो उसको यूज करते हैं। ये आ गया -36 x -9x प्लस 324, दोनों में कॉमन क्या है x, अंदर बचा x -36, इसी को उठाकर यहां लिख देंगे। यहां क्या है -9, उठा के यहां लिख दिया। अब जब -9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -9 तो बन गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, जब 9 को 36 से मल्टीप्लाई करा तो 324 आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू बन गई x -9, एक वैल्यू बन गई x -36। दोनों का अगर हम इक्वेट करें, एक वैल्यू आ रही है 9,
एक वैल्यू आ रही है 36। ये दो वैल्यूज बन गई आपकी आंसर के हिसाब से। क्लियर? आगे बढ़े, वैल्यू उठाकर इसमें डाल देना, यू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, आगे चलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ टॉयज क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में, ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है हर एक टॉय का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है मतलब बनाने की कॉस्ट जो आ रही है रुपीज में, वो आ रही है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे जो हो रहे हैं, अगर हम उसको x मान लेते हैं, उसमें से 55 माइनस एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और अब ये बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, एक दिन ऐसा आया जिसमें पर्टिकुलर कॉस्ट पड़ गई 750। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज उस पर्टिकुलर डे में कितने बन रहे हैं। ठीक है, आप समझो, ध्यान देना। अगर मैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स कर लू, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस in a day going to be x. Let the number of toys produced in a day going to be x. अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा एक टॉय का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय कितने में से माइनस करना है? 55 में से, मतलब 55 माइनस एक्स हुआ, 55 माइनस एक्स हुआ। ये बात समझ आ रही होगी? ठीक है, अब क्या करेंगे? इन्होंने बोला 55 रुपए माइनस हो रही है एक्स, ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट होगा, कॉमन सी बात है, एक्स 55 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 750 रुपए, 750 रुपए मतलब 750। अब इस चीज को इक्वेट करोगे, इक्वेट करने के बाद आपकी जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से। देखो 55x, यहां लिखते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 प्लस और हम आ जाके माइनस, एक काम करते हैं इस वैल्यू को उधर भेज देते हैं तो और आसान पड़ेगा। आप इसको सॉल्व कर दोगे, यू गेट द मिनिमम, जो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। देखो ये कटेगा आपका ये बनेगा आपका -30 और -25x प्लस 750। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x, अंदर बचा रह गया x माइनस 30, उठाकर इधर लिखा, गैप दे दिया थोड़ा सा, -25 एज इट इज। इसको इसके साथ रिलेशन, इन दोनों को एक बार लिख लो, क्या बनेगा? x माइनस 25 x माइनस 30। ठीक है, अब एक वैल्यू आ गई 25, एक वैल्यू आ गई 30, दोनों वैल्यू उठा के डाल दो, यू गेट अ फाइनल वैल्यू, यू गेट अ फाइनल आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं अब, चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। समझना, सेम क्वेश्चन है। लेट द फर्स्ट नंबर, अगर बात करें इसके फर्स्ट नंबर के हिसाब से, फर्स्ट नंबर को हम क्या लेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर विल बी व्हाट? विल बी एक्स लिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला दो नंबर का सम था 27, मान लेते हैं, ठीक है, दो नंबर का सम था 27, तो x माइनस 27 होगा या 27 माइनस एक्स? ऑब्वियस ही बात है, सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स से होगा, कुछ इस तरीके से लिखूंगा, यस और नो? ये बात समझ आ रही होगी, बेसिक है, ठीक है। 27 माइनस एक्स लिखूंगा। अब इन्होंने बोला उसका जब प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ये x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, ये एक दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 182 आ रहा है। अब इसको इसके अंदर से मल्टीप्लाई कर दो,
ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। ये सारी वैल्यू उठाकर इधर ले आओ तो बना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 182। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब बात समझो, इसके बनेंगे फैक्टर्स -13x माइनस 14x प्लस 182। अब कॉमन निकाल लो, x माइनस 13 यही उठाकर इधर लिख देंगे, माइनस का 14 इधर आ गया, इसका इसके साथ रिलेशन बना दो, एक ये फैक्टर आएगा एक ये फैक्टर। अब दोनों को वैल्यूज बराबर डालेंगे तो जीरो के, एक 14 आ रही है एक 13 आ रही है, दोनों वैल्यूज उठाकर यहां पुट कर दो तो दो दो सोल्यूशंस बन जाएंगे सिंपल से। ठीक है, आगे चले अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अगर हमने फाइंड द टू consecutive integer the sum of whose square is 365। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, पहले इंटीजर की बात हो रही है, हमने क्या बोला, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका अगर सम करने पर उनका स्क्वायर जो होगा वो आ रहा है 365, उनका स्क्वायर और सम करने पर 365 आ रहा है। तो लेट द फर्स्ट नंबर क्या ले लें, x ले लेते हैं, लेट द सेकेंड नंबर। अब देखो बात समझ अच्छे से समझो, सेकेंड नंबर जो लेना है ना, इसमें सेकेंड नंबर जो लोगे ना, फर्स्ट नंबर तो हो गया आपका x, ठीक है, सेकेंड नंबर ऑब्वियस सी बात है आपका x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 ही होगा, कोई नंबर तो दे नहीं रखा, तो x प्लस 1 के हिसाब से चलूंगा, सेकेंड नंबर x प्लस 1 ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब दोनों का क्या करना है, सम कर दिया, एक लाइन और है, उसका स्क्वायर भी कर दो, यहां पे स्क्वायर यहां पे स्क्वायर, यहां मत कर देना स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या बना, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये बन गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 2x बराबर 365। अब क्या होगा, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ वैल्यू समझ आ रही है, ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो वैल्यूज कितनी आ गई आपकी, आपकी आ गई 364। अब इसमें और इसमें और इसमें तीनों में 2 कॉमन है, तो मैं अगर 2 निकाल लू बाहर तो अंदर बचा रह गया 182 182 बराबर 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। आपकी इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, b की वैल्यू प्लस की ही चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182। क्लियर हो रहा है बात, दोनों में कॉमन क्या हुआ, x, इसमें आया x प्लस 14, इसमें आया x 14। ठीक है, अब बात समझ आ रही होगी, इसी को उठा के यहां लिख देंगे, थोड़ा सा गैप देके, ये आ गया -13, अब इसके साथ इसका रिलेशन, और ये अलग आ गया, अब ये आ गई एक पॉजिटिव वैल्यू प्लस का 13, एक आ रही है नेगेटिव वैल्यू। हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव करा, क्योंकि इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो यहां अगर हमने 13 लिख दिया, यहां आ गया 14 अगला आंसर, सिंपल बेसिक है, और वही आ रहा हमारा। ठीक है, आगे बढ़े अब, चलो क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द क्या था, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू स्लाइड्स। देखो
इसमें सिंपल सा ये चीज बोली गई है, अगर हमने सपोज करो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इन्होंने बोला अगर एल्टीट्यूड किसी राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर है बेस से कम, 7 सेंटीमीटर है किसी बेस से कम, बेस से कम है, बेस से, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कॉमन सी बात है, राइट ट्रायंगल का जो बेस होगा उसको मैं एक्स लूंगा, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो एल्टीट्यूड होगा वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब हो गया परपेंडिकुलर, सिंपल, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्राइएंगल क्या हुआ, x माइनस 7, बेस से 7 कम है, बेस से 7 कम है, मतलब ये हुआ बेस जो है x हो गया, पहले लिख दिया, 7 कम है मतलब -7 कर दिया, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब पाइथागोरस पता होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस पता है सबको, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल्टीट्यूड किसका काम कर रहा है, एल्टीट्यूड काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, एल्टीट्यूड काम कर रहा है बच्चों परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, वैल्यू असाइन करते हैं, चलो एच कितना है आपका 13, तो मतलब 13 का स्क्वायर, पी कितना है एक्स माइनस 7 उसका स्क्वायर, बी कितना है आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करा 169 आया, बराबर इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बेसिक वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, चलो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 प्लस और हम आ जाएंगे माइनस 49 माइनस 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 120, 120, अब दो तीनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो बचा कितना रह गया, बचा कितना रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 7x की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, माइनस माइनस 120 में से माइनस करा तो बचा रह गया 60, अब ये मल्टीप्लाई हम आ जाएगी डिवाइड, तो आपकी वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसको करना है इक्वेट, अब इसको करना है इक्वेट, अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आता है, और 12 को मतलब 5 में से 12 माइनस कर देंगे तो -7 आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या, ये लिख लूं या फिर मैं लिख सकता हूं आपके लिए, ये लिख लेते हैं, काम करते हैं 5, ठीक है, कॉमन निकाला x, ये बचा, इसको उठा के यहां लिख देंगे, x माइनस 12 प्लस का 5 है, प्लस 5 लिख दिया, सिंपल, 5x 5x प्लस माइनस माइनस 5 12 जा 60, ये बहुत सिंपल है, इसका रिलेशन बनाया तो बना, इसका रिलेशन बनाया तो बना x प्लस 5 ब्रैकेट, इसका बनाया तो x माइनस 12, अगर इसको इक्वेट करा तो -5 आ रही है, इसको इक्वेट करा, देखो दो एक वैल्यू माइनस में है ना, इसको इक्वेट करा तो आ रही है वैल्यू प्लस का 12, प्लस का 12, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको कंसिडर कर देंगे, तो मतलब क्या हुआ, आपका जो एल्टीट्यूड है, आपको एल्टीट्यूड निकालना था, अब अगर मैं लिखूं बेस जो हो गया 12, एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड इज नॉट एटीट्यूड, ठीक है, x माइनस 7 था, 12 माइनस 7 करा कितना बचा बच्चों 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आ गया एल्टीट्यूड,
इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े अब। चलो, ये आता है क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस पॉटरी आर्टिकल। ठीक है, देखो कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री मान लेते हैं, नाम देते कॉटेज। अब उसका वो क्या कर रही है, बेसिकली नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है एक दिन में। अब उसने ऑब्जर्व करा कि जो पर्टिकुलर डे में उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल का 3 ज्यादा करा, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल जो एक दिन बनाती थी। मतलब 3 ज्यादा, 2 गुना के, मतलब 2x के, x ले लेंगे कोई वैल्यू को हम, नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस पर्टिकुलर दिन में बनाती थी, मतलब 2 गुना ज्यादा भी हुआ और 3 और ऐड कर दिए उसमें। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है जो कि 90 रुपए दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, छोटा सा है। एक इंडस्ट्री इतना प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, उसने ऑब्जर्व ये करा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3 गुना ज्यादा है और 2 गुना भी ज्यादा है, मतलब 3 ज्यादा है और 2 गुना है ज्यादा एक दिन में जो प्रोडक्शन हुआ था उससे। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 90 रुपए के हिसाब से आ रही है। अब उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है हर एक आर्टिकल के हिसाब से। देखो, अब देखो क्वेश्चन, लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस जो हो रहा है इन अ डे, इन अ डे, उसको x मान लूंगा। सिंपल है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में वो x मान लिए गए। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, जो हम लिखेंगे इसके हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की, वो कितनी हुई, वो हुई x ली थी हमने, 3 ऐड हो रही हैं किसके अंदर, 2x के अंदर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगी वो आएगी x, 2x+3 बराबर 90 रुपए के हिसाब से हम दोनों को सॉल्व करा, ये आया 2x² प्लस 3x प्लस और हम आ जाएंगे माइनस। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात समझो, अच्छे से समझना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपका +15 -12x -90, 15 को और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 180 आता है, उसके हिसाब से वैल्यू आई। अब दोनों में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं क्या लगाऊंगा, x, अंदर बचा रहेगा 2x प्लस 15। अब यही उठा के इधर लिख देते हैं, चलो 2x प्लस 15, ये माइनस है, -12 इधर आ गया, इसको इसके साथ रिलेशन बना दिया, x -12 का, यहां लिख देंगे 2x प्लस 15। इसको अगर इक्वेट करा, ये बन गई 12, इसको इक्वेट करेंगे तो बनेगा बराबर 0, तो x की वैल्यू होगी -15/2। हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव थी, इस वजह से x की वैल्यू 12 आ गई, तो एक दिन 12, और जो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है अगर हम इसको इक्वेट करके लिखें तो आएगा 24, 27। टोटल कॉस्ट आ रही है 27 रुपए के हिसाब से एक दिन में, 27 रुपए के हिसाब से आ रही है। कितनी आ रही है, 27 के कॉस्ट आ रही है टोटल प्रोडक्शन की। क्लियर है इतनी वैल्यू? देखो अच्छे से एक बार, चलो ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 4.2। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4.3 की, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो बेफिक्र रहो, टेंशन फ्री। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय।